Hello students, so today we will start our new topic of chapter 7, quantities related to rotational motion. And you all know that what is rotational motion. If a body rotates about its fixed axis, then this is known as rotational motion. जैसे कि मैं यहाँ पे इस मार्कर को मूव करवा रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये मार्कर क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रहा है और अपनी ही एक फिक्स्ड एक्सिस में कर रहा है। इसकी एक्सिस कौन सी जो फिक्स्ड है, ये वाली, ये जो बीच मतलब ये वाला पॉइंट इसका फिक्स्ड रहेगा और इसी के ऑल अबाउट ये क्या करेगा, यहाँ पे रोटेशन करेगा। इसी का एक एग्जांपल क्या है, फैन। जो आपके घरों में लगे हुए इलेक्ट्रिक फ़ैन हैं वो भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वांटिटीज़ होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ क्वांटिटीज़ आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं। जैसे कि हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख के दोबारा से इसे रिवाइज कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था आपने, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कराते थे थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। और यहाँ पे जितने भी रिलेशन निकल के आएंगे वो सेम टू सेम किसकी तरह होंगे कि जब कोई बॉडी लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन करती है उसी के रिलेशन में निकल के आएंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप लीनियर मोशन में क्या पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, तो वैसे ही एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं टॉर्क। और इसको इंडिकेट कराते हैं हम टॉ से। क्या पढ़ते हैं इसे, टॉ। ये उल्टा जे, जैसे उल्टा जे होता है ये ऐसे बनता है, ठीक है, टॉ, इसे पढ़ते हैं टॉ। नाउ व्हाट इज़ टॉर्क, ये टॉर्क है क्या, यहाँ पे याद रखना ये टॉर्क क्या है। एक तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। रोटेशनल फोर्स मतलब अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लग गया तो उस केस में वो बॉडी क्या करने लग जाएगी, वहाँ पे रोटेशनल मोशन करने लग जाएगी एक फिक्स्ड एक्सिस में, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, डोर, आपने देखा होगा डोर का एक फिक्स्ड एंड होता है और दूसरा कैसा एंड होता है, फ्री एंड होता है। तो मैंने क्या कर रखा है, इसका फिक्स्ड एंड ये बना रखा है। तो आपको पता है जब आप डोर पे जो उसके फ्री एंड होता है उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो डोर क्या होने लग जाता है, टर्न होने लग जाता है। वो डोर आप टर्न करते हैं इधर से इधर की तरफ, मतलब या तो आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डोर का मोशन है वो अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस है और साथ ही साथ आप जो फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो जो डोर है वो टर्न कर रहा है अपनी ही फिक्स्ड एक्सिस पे, उस फोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे टॉर्क। ओके, टॉर्क। सो अगर हम बात करें इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। नॉट मूवमेंट, इट इज़ मूवमेंट ऑफ फोर्स। इट मीन्स दैट टाइप ऑफ फोर्स जब हम किसी बॉडी पे लगाते हैं तो वो अपनी फिक्स्ड एक्सिस में क्या करने लग जाएगा, टर्न करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा या रोटेशनल मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क को हम किस तरीके से मेजर्ड करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं यहाँ पे टैप। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घरों में वाटर टैप्स होते हैं उसको जब आप खोलते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके, जिस भी तरीके से आप उसे खोलते हो बंद करते हो, तो उसमें भी आप क्या करते हो, अपने फिंगर्स के थ्रू उस टैप पे टॉर्क लगाते हैं, ठीक है, टॉर्क लगाते हो। तो समझ लीजिए ये हमारे पास टैप है, टैप का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ओके, टैप का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, मैंने नीचे वाला पार्ट नहीं ड्रॉ कर रखा, सिर्फ इसका ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर रखा, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन, ये वो लाइन है जिस लाइन पे आपको क्या करना है, एक्शन करना है। एक्शन क्या होता है, फोर्स ही होता है। ओके,
फोर्स लगाना है। तो जब आप इसे कैसे घुमाते हैं, इस तरीके से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो आपको पता है एक फोर्स कैसा लगेगा, इस तरीके से लगेगा। इस तरीके से घुमा रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक एंड में तो ऐसे फोर्स लगता है, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, ठीक है। कौन सा फोर्स है, लीनियर फोर्स, ओके। और एक एंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो आपको दिख रहा होगा दोनों ही साइड अगर हम बात करें, यहाँ पे इक्वल फोर्सेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगाए हैं, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक डाउनवर्ड है और एक ऊपर की तरफ है। तो ये जो दोनों फोर्स हैं जो कि एक लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसी पूरे कॉन्स्टिट्यूट को, इसी पूरे की पूरी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क यहाँ पे क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन। देखिए अब एक फोर्स का वेक्टर ये है, एक फोर्स का वेक्टर ये है, दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो यही लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा। और ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हैं, इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हैं। तो इट मीन्स अगर मैंने इस लाइन ऑफ एक्शन को डी मान लिया है, सो व्हाट इज़ डी हेयर, डी यहाँ पे है दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क को मेजर्ड करने के लिए लिखूँ, तो टॉर्क को कैसे मेजर्ड किया जाता है, टॉर्क इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट। दोबारा से देख लीजिए, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, इन दोनों में से कोई सा भी फोर्स ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, एफ, आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर, इसको मैंने परपेंडिकुलर इस तरीके से बना रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब बाई चांस अगर मान के चल लीजिए कि दोनों फोर्सेस के बीच में जो भी, अब देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे एक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कपल भी कहते हैं यहाँ पे। तो कपल अगर किसी ने पूछ लिया तो व्हाट डू यू मीन बाय कपल, कपल होता है, देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ फोर्सेस है ना, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, और ये ऑलवेज पेयर फॉर्म में लगेंगे, इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। सो इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, इट इज़ नोन एज कपल। कपल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज़ नोन एज कपल, ओके। और इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें कपल का फॉर्मूला, तो क्या निकल के आता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी है, एफ इंटू डी, ये क्या निकल के आता है, कपल। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही टॉर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट मीन्स कि इस टॉर्क का एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होगा, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एग्जाम्पल आपको बताया था डोर का, जिसमें डोर इस वाले पॉइंट से क्या हो रखा है, इस वाली लाइन से फिक्स्ड हो रखा है, ये इसकी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आपको जो फोर्स लगाना है वो इसके फ्री एंड में लगाना है। तो यहाँ पे मैंने आर लेट कर रखा है कि इसकी फिक्स्ड एक्सिस से, फिक्स्ड पॉइंट से जो फ्री पॉइंट है, मतलब जहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, उतनी डिस्टेंस मैंने क्या लेट कर ली है, आर, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी जिस भी डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा वो मैंने लेट कर लिया है बाहर की तरफ। ये एक्चुअली आपको 3 डायमेंशनली सोचना है कि अगर डोर ऐसे है तो फोर्स कैसा लग रहा होगा, जैसे मैंने मार्कर यहाँ पे खड़ा कर रखा है। तो दिख रहा होगा आपको कि मार्कर किस तरीके से किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। मार्कर जो है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब मैं इस डोर को इस तरीके से खींच रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, ओके। और आपको दिख रहा है आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ज़रूरी नहीं होता बहुत केसेस में आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, वो कैसे भी डिग्री का बन सकता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनके वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे, जिसमें हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे टॉर्क का। तो टॉर्क जो होता है, अगर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखे, सो इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन, टू द एक्शन पॉइंट, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और जहाँ पे फिक्स्ड एंड है, इसका फिक्स पॉइंट है, वहाँ की जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, जो कि मैंने आर ले रखी है, एंड force acting on that body. It means it is the vector product of R into F.
तो आपको ये याद रखना है, इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो यहाँ पे ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। अगर मुझे इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देता है, साइन थीटा देता है। अब बात आती है इसकी स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस क्या है कि इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर हमने यहाँ पे थीटा 0 डिग्री रख दिया, थीटा 0 डिग्री मतलब कि जो आर है और एफ है दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। इट मीन्स कि हम यहाँ पे दरवाजे पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं, आर के ही अलोंग लगा रहे हैं। तो आपको बताना है कि टॉर्क कितना एग्जर्ट होगा इस पर। तो आपको पता है थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री कितना निकल के आएगा, 0। तो इट मीन्स आर एच इसका टोटल 0 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हमारे पास स्पेशल केस आ गया कि इफ़ the angle between R and F is 0 degree then the torque exerted on that body will be 0। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सेकेंड, मैक्सिमम टॉर्क कब एग्जर्ट होगा, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि यहाँ पे ये वाला केस मैंने लिया था कि अगर जो फोर्स है वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, आर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, एंड टॉ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आर इंटू एफ, वेयर साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो इट मीन्स ये टॉर्क क्या लगेगा यहाँ पे, मैक्सिमम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा। टॉर्क मैक्सिमम तब लगेगा जब आर एंड एफ के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर मुझे टॉर्क का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कैसे लिख लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बताया था आपको। तो आर क्या यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसे एज इट इज़ एल लिख देंगे, एफ है फोर्स, फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2, दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, ML2T-2। और ये आपको पता होगा ये डायमेंशन फॉर्मूला एक और फिजिकल क्वांटिटी का निकल के आता है, जो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो है एंगुलर मोमेंटम। इसको हम इंडिकेट कराते हैं कैपिटल एल से। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंसीडरेशन ले रखी है, वो क्या कि मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से थ्रेड इस तरीके से निकाल रखा है, ये दिख रहा होगा आपको कि OA ये है लेंथ ऑफ थ्रेड, और इसके एक फ्री एंड से मैंने एक स्टोन को टाई कर रखा है। स्टोन को टाइट कर रखा है जिसका मास कितना है, m, और पोजीशन किस पॉइंट पे है, ये A। और समझ लीजिए कि इस फिक्स पॉइंट से यहाँ पे इस थ्रेड के थ्रू इस स्टोन को कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है एक फिक्स पॉइंट से। और ये कैसे रोटेशन कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा सर्कुलर पाथ बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है। एट ए पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी वेक्टर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको पता है किसी भी सर्कल के अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो वो टेंजेंट बताता है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर बॉडी, मतलब ये क्या है, स्टोन, इस स्टोन के पास मास है और साथ ही साथ ये मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v, और एक फिक्स्ड एक्सिस पे कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट से कर रहा है ये यहाँ पे रोटेशन। और यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब फिक्स पॉइंट से उस पर्टिकुलर स्टोन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले रखी मैंने, r। और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ है, यहाँ इस सेंटर से कहाँ की तरफ है, इस स्टोन की तरफ है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम जो होता है पार्टिकल का, वो क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m हो और वो विद v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट O, इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम, angular momentum of a body of mass m moving with velocity v about a point O, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे हमने किसका बनाया था टॉर्क का, वैसे इसका ही बनेगा। तो ये है लीनियर मोमेंटम, ये है r पता ही है आपको कि यहाँ पे एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर का भी काम कर रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन से उस पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ R एंड P, वेयर P इज़
लीनियर मोमेंटम। अब आपको पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी होता है, जिसमें से एम क्या है, स्केलर क्वांटिटी और कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, और इसका वी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कभी भी हम रिवर्स नहीं करते हैं, पहले आर है तो आर को पहले ही लिखते हैं। पी का फॉर्मूला क्या था, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला एम इंटू वी, वी वेक्टर क्वांटिटी, तो वी वेक्टर क्वांटिटी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट देगी, और साथ ही साथ जो मास है जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड लीनियर मोमेंटम। इसी के साथ साथ अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कब होगा, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कब होगा, तो जब थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। आर और पी के बीच में जो यहाँ पे अगर एंगल है वो 90 डिग्री हो तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो एल मैक्सिमम कितना निकल के आएगा यहाँ पे, आर पी। और इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आर एज इट इज़, पी की जगह क्या लिख देंगे, एम वी। तो एक प्रॉपर फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल मैक्स इज इक्वल्स टू एम वी आर एक फॉर्मूला निकल के आता है किसका, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम का। तो नेक्स्ट जो रिलेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ये रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। तो स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, इज इक्वल्स टू एम आर क्रॉस वी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू टी के, टाइम के। ओके, सो ये तो हो जाएगा डी एल बाई डी टी। ओके, इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे एम तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी किसका होगा, आर क्रॉस वी का। और आपको यहाँ पे ये बता दें कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पहले से ही पता है, प्रीवियस चैप्टर्स में भी कराया है कि इनकी सीक्वेंस ऐसी रहती है, और साथ ही साथ कैसे होता है जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे फर्स्ट की बारी होती है डिफरेंशिएट करने की और सेकंड एज इट इज़ रहता है। तो एम एज इट इज़, यहाँ पे आर मैंने बाहर रखा क्रॉस में ही, और डिफरेंशिएशन किसका हुआ, वी का विद रिस्पेक्ट टू टी के, फिर प्लस, फिर इसके बाद किसकी बारी आई, फर्स्ट फिगर की बारी आई, डी आर बाई डी टी हुआ इसका, और ये क्रॉस करके ये वी वेक्टर एज इट इज़ रहा। अब हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, डी वी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, और डी आर बाई डी टी किसका फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे भी सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वो क्या निकल के आता है, ज़ीरो निकल के आता है। तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर मैं इस m को अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ a के साथ, तो ये एम ए क्या होता है, फोर्स होता है। और इससे पहले अभी हमने जब टॉर्क पढ़ा था तो r क्रॉस f किसके इक्वल था, टॉर्क के इक्वल था, तो इसके बदले में टॉर्क लिख दूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए ये जो हमारे पास निकल के आ रही है एक्सप्रेशन, वो किसको यहाँ पे रिलेट कर रही है, किसको यहाँ पे शो कर रही है, ये शो कर रही है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म को। क्योंकि आपको पता है सेकेंड लॉ क्या बताता था, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी बताता था, जिसमें एफ क्या होता था, फोर्स, जिसमें किसी बॉडी को जब हम फोर्स लगाते तो वो लीनियर मोशन करती थी, और पी यहाँ पे कौन सा मोमेंटम होता था, लीनियर मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे जब एंगुलर की बात होती तो अब फोर्स यहाँ पे किस में चेंज हो गया, टॉर्क में, और लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं, पहला कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो आपको यही एक्सप्रेशन करनी है। दूसरा, डिराइव न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म, तो उस केस में भी आपको यही पूरा का पूरा डिराइव करना है।